दोस्तों, क्या हुआ जब एक बैंक मैनेजर ने सबके सामने डीएम मैडम से की बदतमीजी, फिर जो हुआ देख हर कोई दंग रह गया। एक बड़े से सरकारी बैंक में दो महिलाएं प्रवेश करती हैं। उनका पहनावा इतना साधारण था कि बैंक में मौजूद कई ग्राहक और कर्मचारी उन्हें एक आम ग्रामीण महिला समझ बैठे। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह वही दिव्या भारतीय है। जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैंक में घुसते ही मां धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ती है। वहां एक महिला कर्मचारी बैठी थी। नाम था पूजा वर्मा। दिव्या भारतीय ने विनम्रता से कहा, मैडम, जरा हमारे खाते की जानकारी देख लें। पिछले महीने की पेंशन नहीं आई है, मां की दवा लेनी है और कुछ जरूरी काम भी है। पूजा वर्मा ने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा। साड़ी से ढकी साधारण महिला मां के साथ आई थी। कोई अवसर तो लग नहीं रही थी। उसने थोड़ा व्यंग में कहा, भाई, आप शायद गलत बैंक में आ गई हैं। हमारा ब्रांच हाई प्रोफाइल अकाउंट्स डील करता है। दिव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस एक बार देख लीजिए मैडम, अगर नहीं है तो हम चुपचाप चले जाएंगे। पूजा ने अनमने ढंग से लिफाफा लिया और बोली, थोड़ा समय लगेगा, बैठिए। वहीं दिव्या भारतीय चुपचाप खड़ी रही। कुछ मिनट बाद उन्होंने कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो प्लीज मैनेजर से मिलवा दीजिए, कुछ जरूरी बात करनी है। पूजा ने झुंझुलाकर फोन उठाया और मैनेजर के केबिन में कॉल कर दिया। बोली, सर, एक महिला आई है, कह रही हैं कि आपसे मिलना है, क्या भेज दूं? मैनेजर ने शीशे से झांक कर देखा। साधारण सी महिला मां के साथ खड़ी थी। अवसर तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसने जवाब दिया, मेरे पास फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है, बैठा दो, कहीं और कह दो इंतजार करें। पूजा ने आदेश मानते हुए कहा, भाई, आप वहां वेटिंग चेयर पर बैठ जाइए सर, थोड़ी देर में फ्री होंगे। दिव्या भारती ने मां की हथेली थामी और वेटिंग एरिया की ओर बढ़ गई। कोने में एक खाली कुर्सी थी, वहीं बैठ गई। मां को पानी दिया और खुद शांत बैठ गई। पूरा बैंक अभी भी उन्हें घूर रहा था। वहां अधिकतर लोग चमकदार कपड़े, घड़ियां, फॉर्मल ड्रेस में आते थे, और यह महिला, जिसने अपने चेहरे पर कोई बनावट नहीं रखी थी, सिर्फ मां के लिए बैंक आई थी। उस बैंक की पहचान अमीरों के खातों से थी। बड़े व्यापारी, अधिकारी, बिल्डर और ऊंची पहुंच वाले लोगों के अकाउंट वहीं थे। ऐसे में वहां एक सादी सी महिला जो मां का हाथ थामे बैठी हो, वह तो जैसे सबके लिए एक असहज दृश्य बन चुकी थी। डीएम दिव्या भारतीय और उनकी मां की तरफ सब ऐसे देख रहे थे जैसे किसी और ग्रह से उतर आई हो। कान्हा फूंसी चालू थी। किस गांव से आई है? लगता है किसी पेंशन के चक्कर में आई होंगी। इस बैंक में तो इनका खाता हो ही नहीं सकता। दिव्या भारती सब सुन रही थी। उनकी मां के चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, लेकिन दिव्या भारती पूरी तरह शांत और संयम में बैठी रही। उन्होंने इन फालतू बातों को तवज्जो देना जरूरी नहीं समझा। उसी समय बैंक का एक कर्मचारी राजू सिंह वापस अंदर आता है। उसका पद छोटा है, लेकिन इंसानियत में ऊंचा भीड़ में घुसते ही उसकी नजर उस महिला और उसकी मां पर जाती है जिनके बारे में फिजूल बातें हो रही थीं। कोई उन्हें फ्री की भीड़ कह रहा था, कोई बोल रहा था, इनका अकाउंट यहां क्या कर रहा होगा। राजू सिंह को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह सीधे वेटिंग चेयर पर जाकर दिव्या भारती के पास खड़ा हो जाता है। हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहता है, मैडम, आपको कुछ मदद चाहिए? कोई दिक्कत हो तो बताइए, लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। दिव्या भारती उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, हाँ बेटा, असल में मुझे मैनेजर से कुछ जरूरी बात करनी है। अगर तुम मदद कर सको तो। लगती है मैनेजर, जो अब भी शीशे के पीछे से उन्हें देख रहा था, अचानक उसे एहसास होता है कि वह महिला अब उसके ही पास चली आ रही है। घबराकर वह जल्दी से बाहर निकलता है और रास्ता रोकते हुए बोला, हाँ भाई, बोलो, क्या काम है? भारतीय ने वही पुराना लिफाफा आगे बढ़ाया। इसमें मेरी मां के खाते की डिटेल है। पिछले कई दिनों से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, पेंशन नहीं आ रही, जरा देख लें। मैनेजर ने लिफाफा हाथ में लिए बिना ही जवाब दिया। देखो भाई, जब खाते में पैसे नहीं रहते तो ट्रांजैक्शन भी नहीं होता। लगता है तुमने पैसे जमा नहीं करवाए होंगे, यही वजह है। दिव्या अब भी पूरी विनम्रता से बोली, एक बार चेक कर लेते तो बेहतर रहता। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? मैनेजर अब खुलकर हंसने लगा। अरे भाई, इतना एक्सपीरियंस है, मेरा शक्ल देखकर समझ जाता हूं कि किसके पास क्या है। तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं और वैसे भी तुम्हारे अकाउंट में कुछ होगा, मुझे नहीं लगता। फिर उसने घूरते हुए कहा, अब ज्यादा भीड़ मत लगाओ, देखो सब तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। बैंक का माहौल बिगड़ रहा है, अच्छा होगा।
अगर तुम अब चली जाओ। दिव्या भारती अब भी शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में जो स्थिरता थी वह अब थोड़ी सख्ती में बदल चुकी थी। दिव्या भारती बिना किसी हंगामे के वह लिफाफा मैनेजर की टेबल पर रख देती है। स्वर अब भी शांत था, पर शब्दों में एक अलग कड़ापन था। ठीक है, मैं जा रही हूं, लेकिन एक विनती है, इस लिफाफे में जो भी जानकारी दी गई है उसे एक बार जरूर पढ़ लेना, शायद तुम्हारे काम की हो। इतना कहकर वह मां का हाथ थामे मुड़ती है और गेट की ओर बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है, वह एक बार पलटती है और साफ शब्दों में कहती है, बेटा, इस व्यवहार का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वक्त आने पर समझ जाओगे। पूरा बैंक जैसे कुछ पल के लिए ठहर सा गया। दिव्या और उनकी मां बाहर निकल गई। कोई शोर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस गरिमा भरा संयम। मैनेजर, जो कुछ पल के लिए ठिठका था, मन में सोचता है, बुढ़ापे में कुछ भी बक जाते हैं, लोग चलो जाने दो। वह फिर से अपने काम में लग जाता है। टेबल पर रखा लिफाफा अब भी अनदेखा पड़ा हुआ था। उधर पवन, जो यह सब देख चुका था, चुपचाप उस लिफाफे को उठाता है। उसे अजीब बेचैनी हो रही थी। वह अपने सिस्टम पर लॉग इन करता है और उसमें दिए गए डिटेल के आधार पर खाता ढूंढने लगता है। जैसे ही वह पुराने रिकॉर्ड्स खोलता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। जो महिला कुछ देर पहले अपमानित होकर चली गई, वही इस बैंक की मूल शेयर होल्डर थी। इतना ही नहीं, उस खाते से जुड़े दस्तावेज साफ बताते थे कि इस बैंक के सबसे बड़े हिस्सेदारों में से एक वही है और उनका नाम तो बैंक के रजिस्ट्रार रिकॉर्ड में वीआईपी सेक्शन में दर्ज है। राजू घबराता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से रिपोर्ट की एक कॉपी निकालता है और सीधा मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ता है। उधर मैनेजर अपने केबिन में एक अमीर ग्राहक से बातें कर रहा था। उसे तरह तरह की स्कीमें समझा रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी दुनिया अभी उलटने वाली है। राजू सिंह हाथ में रिपोर्ट लिए मैनेजर के केबिन में दाखिल होता है। मैनेजर उसे इशारे से पूछता है, क्या बात है, क्यों आया है? राजू भी हाथ के इशारे से ही जवाब देता है, सर, यह उसी महिला की रिपोर्ट है जो कल मां के साथ आई थी। जरा एक बार देख लीजिए, हो सकता है जरूरी हो। मैनेजर झुंझलाता है। अपने क्लाइंट की बात बीच में रोक कर कहता है, राजू सिंह का, हमारे पास हर किसी आने जाने वाले के लिए टाइम नहीं है। ये बैंक है, कोई चाय की दुकान नहीं। राजू फिर भी बड़े आदर से कहता है, सर, अगर एक बार देख लेते तो अच्छा होता। मैनेजर बिना रिपोर्ट देखे ही उसे टेबल से सरकाते हुए कहता है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और उस महिला जैसे कस्टमर मुझे नहीं चाहिए। राजू धीरे से रिपोर्ट उठा लेता है और अपने काम में लग जाता है। बैंक का माहौल शांत हो जाता है। सभी अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन बैंक की रूटीन फिर से चालू होती है, लेकिन इस बार एक फर्क था। वही महिला जिनका अपमान हुआ था अब फिर से बैंक में प्रवेश करती है। साथ में एक सूट बूट में अफसर है, हाथ में चमचमाता ब्रीफ केस। उनके आते ही पूरे बैंक का ध्यान उसी ओर खींच जाता है। वह सीधा मैनेजर के केबिन की ओर इशारा करती है। मैनेजर पहले तो पहचान ही नहीं पाता, लेकिन जब महिला करीब आती है तब चेहरा साफ नजर आता है। वही महिला जिसे उसने बेचारी समझकर अनदेखा कर दिया था। अब वह थोड़ा घबरा जाता है और खुद ही बाहर आकर सामने खड़ा हो जाता है। दिव्या भारती सीधा और सख्त स्वर में कहती हैं, मैनेजर साहब, मैंने कल ही कहा था कि आपके व्यवहार का अंजाम भुगतना पड़ेगा। आपने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे जैसे हजारों आम नागरिकों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। अब सज्जा भुगतने के लिए तैयार रहिए। मैनेजर थोड़ा चौंकता है और भीतर से खौलता हुआ पूछता है, आप कौन होती हैं? मुझे इस तरह की बातें बोलने वाली दिव्या मुस्कुराती हैं और ब्रीफ केस वाले व्यक्ति की तरफ इशारा करती हैं। इनसे मिलिए, ये मेरे विधिक सलाहकार हैं और मैं इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम दिव्या भारती हूं। साथ ही इस बैंक की 60% शेयर होल्डर भी। पूरा बैंक स्तब्ध रह जाता है। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दिव्या भारती आगे कहती हैं, तुम्हें बैंक मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है। अब तुम्हें फील्ड में जाना होगा, वहीं से रिपोर्टिंग करनी होगी। तुम्हारी जगह इस बैंक में प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि उसने मानवता और जिम्मेदारी दोनों निभाई। अब मैनेजर बौखलाकर बोलता है, आप मुझे ऐसे नहीं हटा सकती। दिव्या भारती उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, मैं ना सिर्फ हटा सकती हूं बल्कि कर चुकी हूं, और यह अधिकार मुझे कानून और बैंक बोर्ड दोनों ने दिया है।
दिव्या भारती ये सधे हुए स्वर में कहती हैं, मैं चाहूं तो तुम्हें अब भी हटा सकती हूं और किसी और को तुम्हारी जगह नियुक्त कर सकती हूं। उनकी बात सुनकर बैंक का पूरा स्टाफ और वहां मौजूद कस्टमर, जिनमें कई वही थे जो कल भी इस बैंक में मौजूद थे, सन्न रह जाते हैं। सभी लोग अब हैरत और अफसोस भरी निगाहों से उस महिला को देखने लगते हैं जिसे उन्होंने एक दिन पहले मामूली समझकर अपमानित किया था। अब सबके सामने वह डीएम और बैंक की सबसे बड़ी शेयर होल्डर के रूप में खड़ी थी। उन्हीं के साथ खड़ा सूट बूट वाला अफसर अब अपना ब्रीफ केस खोलता है और उसमें से 2 दस्तावेज निकालता है। पहला, राजू की पदोन्नति का आदेश, जिसमें साफ लिखा है राजू सिंह को इस बैंक का नया शाखा प्रबंधक नियुक्त किया जाता है। तत्काल प्रभाव से दूसरा, वर्तमान मैनेजर के नाम एक नोटिस आपको शाखा प्रबंधक पद से हटाया जाता है। आपको आगे की ड्यूटी फील्ड में सौंपी जाएगी। अब तक अकड़ में खड़ा मैनेजर पसीने पसीने हो चुका था। वह हड़बड़ाकर कहने लगा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं कल की बातों के लिए शर्मिंदा हूं। दिव्या भारती की आंखें अब भी स्थिर थीं, लेकिन आवाज में वही न्याय था जो किसी अधिकारी की पहचान होती है। माफी किस बात की माफी? तुमने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर उस आम नागरिक का अपमान किया है जो सादगी में आता है, और तुम जैसे अधिकारी उसे कपड़ों से तोलते हो। फिर उन्होंने बैंक की पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा, क्या तुमने बैंक की गाइडलाइंस कभी पढ़ी हैं? उसमें साफ लिखा है, गरीब हो या अमीर, हर ग्राहक समान होगा और जो भी स्टाफ इससे भेदभाव करेगा उस पर कार्यवाही होगी। मैं चाहती तो तुम्हें तुरंत सस्पेंड करा देती, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं अपने आप को सुधारने का, वरना अगली बार नाम नहीं पहचान भी खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद दिव्या ने पूजा वर्मा को बुलाया। पूजा कांपते हाथों से आई और बोली, मैडम माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। दिव्या ने सख्ती से कहा, गरीबी देखकर किसी को छोटा मत समझना, जो सीख आज मिली है उसे जिंदगी भर याद रखना। अंत में उन्होंने सभी कर्मचारियों की ओर देखते हुए कहा, राजू सिंह से सीखो कि कैसे एक छोटा कर्मचारी भी इंसानियत और ईमानदारी से काम कर सकता है। पद से नहीं, सोच से इंसान बड़ा होता है। इतना कहकर दिव्या भारती अपने सलाहकार के साथ बैंक से बाहर निकल गई। बैंक में कुछ पल को सन्नाटा छा गया। इसके बाद पूरा स्टाफ एक दूसरे की ओर देखने लगा। अब सबकी सोच बदल चुकी थी। उस दिन के बाद बैंक का माहौल बदल गया। हर ग्राहक को सम्मान मिलने लगा और हर कर्मचारी के मन में एक बात बैठ गई कि अगली बार कोई भी आम आदमी खास बनकर सामने आ सकता है। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए अनन्या भारती इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।